ओम शांति। आज के ये वरदान के क्लास में आप सभी को स्वागत है। बाप दादा का वरदान अपने बच्चों के प्रति, डेट 12 जनवरी 2022। वरदान है, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मंजिल माना हमें कहाँ पहुंचना है, कितना समय पर पहुंचना है। जैसे कि रनिंग रेस रहता है, कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग दौड़े लगा रहे हैं, लेकिन आपके मन में है कि मुझे फर्स्ट आना है, तो क्या करना है? जो डेस्टिनेशन रहता है ना, मंजिल, उन तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन इसमें आपके आगे एक आत्मा, एक व्यक्ति सदा आपके आगे है। उनके आगे आप नहीं जा सकते। कौन है वो? ब्रह्मा बाबा। तो आपको बाप दादा समान बनना है, मंजिल पर पहुंचना है, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे फॉलो करें? ब्रह्मा बाबा का शरीर तो है नहीं, डायरेक्टली हम बात नहीं कर सकते हैं। कितना स्पीड में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमको पता नहीं चलता है, तो क्या करें? बाबा कहते हैं, बच्चों, जो मुरली आप हर रोज सुनते हो वही ब्रह्मा बाबा का स्टेप है, वही पुरुषार्थ का विधि है, वही नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ स्थिति और स्वरूप है। तो आपको सिर्फ हर दिन का मुरली को फॉलो करना है। जब आपको डेस्टिनेशन क्लियर है तो आप इधर उधर नहीं देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, जिनको ड्राइविंग आता है, भले 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, आप हाईवे में हो, आपका व्हीकल अच्छा है, रोड भी अच्छा है, 120-130 किलोमीटर स्पीड में हो, क्यों? आपको जल्दी पहुंचना है, तो आपको फास्ट ओवरटेक करना पड़ेगा। तो आपका अटेंशन सिर्फ ड्राइविंग की तरफ रहेगा। जितना स्पीड ज्यादा है उतना ड्राइविंग की तरफ रहेगा। स्पीड थोड़ा स्लो है, सिग्नल है, स्लो मूवमेंट्स हो रहा है, तो क्या होता है ना, इधर उधर आप देख सकते हो, क्योंकि ब्रेक लगाने के लिए भी, व्हीकल मोड़ने के लिए भी आपके पास टाइम रहता है। लेकिन आप हाईवे में स्पीड में हो, 1 सेकेंड में इधर उधर आपने देख लिया, थोड़ा व्हीकल कुछ आ गया तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। वैसे ही हर रोज बाबा पुरुषार्थ के जो विधि विधान कहते हैं, समय के अनुसार उसकी तरफ आप अटेंशन रखेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तो आप फर्स्ट नंबर आ सकते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जो भाई बहनें हैं, महारथी आत्माएं हैं, दादियां हैं, उनका अनुभव, उनका ज्ञान वो सुनते हैं। बाबा कहता है, ये नंबर 1 का नहीं है। नंबर 1 क्या है? क्या है नंबर 1? ब्रह्मा बाप और मुरली। तो आपको क्या बनना है?
माँ बाप समान बनना है तो फॉलो फादर करो, न कि फॉलो ब्रदर, न कि फॉलो सिस्टर, न कि फॉलो दादियां। तो फास्ट में जाना चाहिए तो हर रोज जो बाबा ने होमवर्क दिया है वो उसी दिन धारणा करना पड़ेगा। और समय कम होने के कारण पुरुषार्थ में भी तीव्रता लाना पड़ेगा। अलबेलापन इधर उधर देखने के लिए आपके पास टाइम अभी नहीं बचा है। तो तीव्र पुरुषार्थ क्या करें? तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है। क्या है मंजिल? ईश्वरीय सेवा में किस वैरायटी का आपको सेवा करना है? मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, नंबर 1। नंबर 2, एक दिन में मुझे कितना समय ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए? मेरा एग्जाम नजदीक में है तो ज्यादा समय पढ़ाई की तरफ मुझे अटेंशन रखना पड़ता है ना। जैसे किसी के घर में हमने देखा है, एसएसएलसी का एग्जाम हो, पीयूसी का एग्जाम हो, भले उनके घर में अपने भाई बहन का भी शादी हो, लेकिन शादी को वो कम प्रायोरिटी देते हैं और पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उनका जो एजुकेशन है, उनका लाइफ डिपेंड होता है। तो आप सभी लोग ज्ञानी हो, याद रखिएगा, संगम युग का ये जो पढ़ाई है, एम एंड ऑब्जेक्ट है, आपका 5000 साल का आपका जिंदगी निर्भर करता है, एक जन्म के लिए नहीं। यस, आपने ये फॉलो करते करते 5-10 साल में शरीर को त्याग कर दिया, फिर भी इसका जो फल है आपको 5000 साल तक आएगा। वहां का जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई किया आपने, कमाई नहीं किया, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जन्म में रिटर्न में ABCD सीखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। क्या इतना सीरियस सोचा है? इतना सीरियसनेस है? सिर्फ पढ़ाई में नहीं, धारणा में भी, कर्म में भी, पुरुषार्थ में भी, सेवा में भी। तो उतना बेहद में, विहंग मार्ग में सेवा हो रहा है। कम समय में योग में बहुत अच्छा फीलिंग, एक्सपीरियंस, अनुभव हो रहा है। चेक कीजिएगा। वे कभी यहां वहां नहीं देखते हैं। जो स्पीड में रहते हैं ना, इधर उधर नहीं देख सकते। देखेंगे तो भी 1 सेकंड मिस हो गया, एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। सदा रोड की तरफ, और कितना किलोमीटर बचा है, कितना टाइम बचा है, जो आगे जो भी है उन लोगों को क्या करना है, ओवरटेक करते आगे पीछे लेफ्ट राइट, लेकिन आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। बस मुझे आगे बढ़ना चाहिए। फर्स्ट नंबर में आने वाले आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती। जब आप रास्ते पर हो, बाजू में होटल दिखाई देगा, ढाबा दिखाई देगा, वैरायटी व्हीकल्स दिखाई देंगे, रोड में स्पीड कटर दिखाई देगा, ट्रेन दिखाई दे सकता है, रास्ते में कुछ भी दिखाई दे, लेकिन उसके तरफ आप अटेंशन भी नहीं रखते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस व्हीकल चलाने का जिम्मेवारी दिया है। बाजू वाले बैठे हुए कहते हैं देखो एक बिल्डिंग कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा है, लेकिन आप देख नहीं सकते हो। याद रखिएगा, सारे दुनिया को आगे लेकर जाने के लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया है। तो एक ड्राइवर का थोड़ा गलती हो गया तो उस व्हीकल में जितना भी लोग हैं उन सभी लोगों को डिस्टरबेंस होता है। तो आप विश्व कल्याणकारी हो, आधार मूर्त हो, इतना पावरफुल स्टेज में हो, तो आपका 1 सेकंड भी आपका मन हिलना नहीं चाहिए। तो क्या होगा, आपका जो डिपेंडेंट है, सारा कल्प वृक्ष है, सारे दुनिया है,
खिल जाएगा, उसके लिए आप निमित्त बन जाएंगे। इसीलिए हर रोज जो बाबा ने कहा, बस मुझे उतना कहना है। भाई क्या कहते हैं, बहनें क्या कहते हैं, लौकिक वाले क्या कहते हैं, अलौकिक वाले क्या कहते हैं, सीनियर क्या कहते हैं, जूनियर क्या कहते हैं, वो आपसे कुछ लेना देना नहीं है। नंबर 1 पोस्ट लेना है तो व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनते। सुनने से पता चलता है वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। सुना है लेकिन अंदर नहीं जाता है, मन के अंदर नहीं लेकर जाते हैं। पता चलता है इससे मेरे कुछ मतलब नहीं है। पहले जमाने में जब फिल्म देखना अच्छा लगता था, पोस्ट देखते हीरो कौन, हीरोइन कौन, डायरेक्टर कौन, कितना फाइटिंग है, कितना सॉन्ग्स है, ये सभी उसके प्रति मन लगाते थे। अभी देखते ही मेरा कंसर्न नहीं है, ओके, उसको वहां ही क्या कर दिया, क्या कर दिया। तो व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती, माना दुनिया वाले जो भी कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे वो व्यर्थ है, भगवान जो कहते हैं वही सम अर्थ है। क्यों ऐसे, क्यों? क्योंकि बच्चे वो सभी अपने को शरीर समझकर कर्म करते हैं, उसका आधार पर अपना अनुभव आपको मत सजेशंस देते हैं। तो आप आत्मा हो ना, शरीर नहीं हो ना, तो शरीर समझकर कर्म करना राइट है कि रॉन्ग है? हाँ, भले आपके लिए उन्होंने शुभ भावना रखा है, अच्छा है, लेकिन वो 100% सम अर्थ नहीं है। शरीर के अच्छाई के लिए वो कह रहे हैं कि पैसे कमाओ, बिल्डिंग बनाओ, कार ले लो, व्हीकल ले लो। बच्चे, सच्चा सुख शरीर में नहीं है, शरीर जड़ है, लेकिन उसके अंदर जो मालिक है ना, आत्मा, उसकी अच्छाई के लिए सोचो ना। दैट इज रियल लाइफ। तो उसके बारे में हर रोज सिर्फ भगवान ही कर सकता है, कह सकता है, क्योंकि वो आत्मा स्वरूप में है, आत्मा को देखते हैं, और आत्मा का उस दिन का आपका MRI टेस्टिंग रिपोर्ट उनके पास रहता है, क्योंकि उसको ठीक करने वाला डॉक्टर वो है। इसलिए मंजिल को पहुंचना है तो इधर उधर मत देखना, न व्यर्थ को देखना, न व्यर्थ को सुनना। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं। ये बाबा क्यों कहते हैं, कभी कभी आप ईश्वरीय जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो मेरा जिंदगी का भी मैं अनुभव कह रहा हूँ। कोई कोई कहते हैं भाई जी आप जो क्लास करते हैं ना ये ठीक नहीं है, आपका जो एक्सप्लेनेशन है ना ये ठीक नहीं है, आपको तो ऐसा कहना था, आपको तो ऐसे करना था, आप योग में कमेंट्री देना था, आपको ऐसे कर, तो बहुत वैरायटी का सजेशंस बहुत सारे लोग देते हैं, भले लौकिक वाले अलौकिक वाले। सुनते हैं ना, उसके बाद मुरली आता है, मुरली में एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है, टेंशन फ्री। हमने जो किया, बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया ना, चैप्टर क्लोज। कौन क्या कह रहा है वो लेकर मुझे क्या करने का, क्योंकि मुझे काम बाबा ने दिया है, मालिक वो है, मालिक के लिए मुझे काम करना है, और मेरे साथी और लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि सैलरी वो हमारे साथी लोग नहीं देते हैं, कौन देते हैं, मालिक देता है ना, प्रमोशन वो देता है ना, वो जैसे कहते हैं मुझे वैसे करना है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे आजू बाजू देखना माना और किसी का बात सुनना, भले ईश्वरीय परिवार वाले भी हो। यस, हम जो ज्ञान सुना रहे हमारा अनुभव के आधार पर सुना रहे हैं। ऐसा नहीं कि वह अनुभव आपके लिए सुटेबल होता नहीं, आपके लिए जो भी सुटेबल है मुरली द्वारा ले लो, भले हम आपके हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का संस्कार अलग 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 होता है। इसलिए डायरेक्ट डॉक्टर से लेने के लिए पुरुषार्थ करो, इधर उधर मत देखना। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं, जिससे ब्रह्मा बाप ने अपने को कर्णहार समझकर कर्म किया। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी मालिक नहीं समझा, मैं आत्मा कर रहा हूं, मैं आत्मा देख रहा हूं, मैं आत्मा ज्ञान सुना रहा हूं, नहीं। बाबा ने जो कहा मैंने वो किया, इंस्ट्रक्शन फॉलोड। हर रोज जो कहते हैं किया मैंने, लेकिन कहा किसने, बाबा ने। बाबा ने क्यों कहा, क्योंकि मैंने पूछा।
हर बात बाबा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से पूछते थे। ब्रह्मा बाबा जैसे शिव बाबा जैसे सुझाव देते थे, श्रीमत देते थे, डायरेक्शन देते थे, उसके अनुसार ब्रह्मा बाबा चले। तो सदा मैं करनहार हूं, करावनहार बाबा है, कभी करावनहार नहीं समझा। इसलिए जिम्मेवारी संभलते हुए भी सदा हल्के रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। यज्ञ बाबा का है, ज्ञान बाबा का है, सत्युग स्थापन करने का जिम्मेदारी बाबा का है। बच्चों को बाबा ने इनविटेशन दिया है, अनुभव बाबा कराएगा, ज्ञान बाबा सुनाएगा। मैं कौन? मैं भी एक उनके साथ में रहने वाले एक एम्प्लॉय हूं बस। इस एम्प्लॉय में कोई हमारे से आगे सीनियर भी हो सकते हैं, कोई हमारे नीचे भी रह सकते हैं, लेकिन मेरा एम यही रहता है कि हर एक का कि मुझे ब्रह्मा बाबा के पीछे आना चाहिए, नेक्स्ट मुझे आना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का आगे तो नहीं जा सकते। तो सिर्फ उनको फॉलो कीजिएगा और अपने मन में और कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। न केवल पुरुषार्थ और सेवा के लिए जिम्मेदारी भी शिव बाबा को, बाप दादा को अर्पण कीजिएगा। स्लोगन, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, सेवा भी अच्छा होता है, बहुत सारे लोग खुश होते हैं, कोई एक कुछ कह देते ऐसा नहीं करना था, करना था। वो सुनकर अवस्था क्या होता है, बिगड़ जाता है। सुनते हुए भी नहीं सुनो। लेकिन इस स्लोगन को थोड़ा ऑपोजिट में मत देखिएगा, लेना है। बाबा है ना, कहता रहेगा हर रोज, उनको कहने दो, हमको जो करना है हम करेंगे। वैसे तो बाबा हर रोज कहता है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। 1935 से कह रहा है बच्चे आज विनाश होगा, आज विनाश होगा, आज विनाश होगा, हुआ नहीं है। तो ऐसे बाबा के ज्ञान को सुनते हुए नहीं सुनो, ऐसा मत करना है। हम कभी कभी ज्ञान को क्या है ना उल्टा ले लेते हैं। तो जो अवस्था से, जो स्थिति से, जो बात से आपको चिंता आता है, गुस्सा आता है, टेंशन आता है, स्थिति डगमग हो जाता है, उसके प्रति ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, मन आपका ही कर्मों का हिसाब किताब से हुआ है। क्यों हुआ सोचने से कोई, उससे कुछ मतलब नहीं है। होने के बाद अभी क्या करना है ये सोचना पड़ता है। पेट दर्द क्यों आया, क्यों आया, मैंने जिलेबी खाया इसलिए आया। अरे जिलेबी क्यों खाया, जिलेबी की मैं तो खाने का मन तो नहीं था, लेकिन उन्होंने खिलाया। उन्होंने खिलाया ठीक है, लेकिन आपको तो पता चलना चाहिए कि आपको शुगर है, ज्यादा खाने से पेट दर्द होता है, आपको तो मालूम रहना चाहिए। इसीलिए ये ज्ञान हमको रहना चाहिए कि हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, किससे आपका स्थिति बिगड़ता है। देखिए, एक गिलास है, नॉर्मल पानी है, स्टेबल है, तो कितना सुंदर क्लियरली दिखाई देता है। उसमें एक छोटा सा पार्टिकल, सैंड का एक पार्टिकल है तो भी क्लियरली दिखाई देता है। तो उसी पानी में एक पत्थर डालिएगा या कोई चीज डालिएगा, नहीं तो उसको हिलाइएगा, नहीं तो अपना उंगली डालिएगा, तो क्या होगा, पानी डिस्टर्ब होगा ना। जब पानी डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, पानी के अंदर जो भी चीज है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही किसी बात आपके मन में आ गया तो डिस्टर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, वही पानी कितना क्लियर है, उसमें हर पार्टिकल दिखाई देता है। तो वही पानी में थोड़ा सा आप मिल्क ऐड कीजिएगा, कॉफी पाउडर ऐड कीजिएगा, नहीं तो चाय का पाउडर ऐड कीजिएगा, मट्टी ऐड कीजिएगा, नहीं तो कोई कलर ऐड कीजिएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, क्लीन दिखाई देगा, नहीं है ना। वैसे ही आत्मा और परमात्मा के बिना उसमें और कुछ बीच में आ गया तो समझ लीजिए आपका आंख क्लियर नहीं रहता है।
क्लियर न रहने के कारण उस पानी के अंदर, उस ग्लास के अंदर जो भी चीज है क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसलिए आत्मा को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, उस शुद्धता द्वारा, उस अंतर मन के चक्षु द्वारा आत्मा को देखो। तब क्या होगा, आपका मन डिस्टर्ब नहीं होगा, ना खुद डिस्टर्ब हो जाओ, ना और किसी को भी डिस्टर्ब करना है। ठीक है, अच्छा, अब शांति।